पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में दिखे यह 10 संकेत किस्मत बदलने वाली है। हो जाओगे करोड़पति और धनवान। नमस्ते दोस्तों। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास और मल मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और चमत्कारी महीना माना गया है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किया गया जप, तप, दान, पूजा और भक्ति कई गुना फल प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो पुण्य सामान्य दिनों में वर्षों की पूजा से मिलता है, वही पुण्य अधिक मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा और विद्वान इस महीने को भाग्य बदलने वाला महीना भी कहते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। पहले संकेत मिलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती है और उसके बाद किस्मत चमकने लगती है। कई बार इंसान समझ नहीं पाता कि उसके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे सामान्य है या ईश्वर की कृपा के संकेत है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे शुभ संकेत बताए गए हैं जिन्हें यदि अधिक मास में देखा जाए तो माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलने वाली है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 चमत्कारी संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि अब आपके जीवन में सुख, शांति, धन और सफलता आने वाली है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, आपके जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर हो, रुके हुए कार्य पूरे हो और घर में सुख समृद्धि का आगमन हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माना जाता है कि सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, अब जानते हैं वे 10 शुभ संकेत जो अधिक मास में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी सुन रहे हैं। पहला संकेत है बिना किसी कारण मन का प्रसन्न रहना। यदि अधिक मास के दौरान अचानक आपका मन शांत और प्रसन्न रहने लगे, बिना कारण खुशी महसूस होने लगे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और मन में सकारात्मक विचार आने लगे, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके मन की नकारात्मकता को दूर करते हैं। मन की शांति ही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा मानी गई है। दूसरा संकेत है सुबह भगवान का नाम सुनाई देना। यदि सुबह उठते ही मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे, किसी के मुख से हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाई दे, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और आपके जीवन में नया शुभ समय शुरू होने वाला है। ऐसे समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए। तीसरा संकेत है बार बार मोरपंख, शंख या तुलसी दिखाई देना। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है और शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। यदि अधिक मास में आपको अचानक बार बार मोरपंख दिखाई देने लगे, शंख के दर्शन हो या तुलसी के प्रति मन में श्रद्धा बढ़ने लगे, तो यह आने वाले शुभ समाचार का संकेत माना जाता है। कई लोग बताते हैं कि ऐसे संकेत मिलने के बाद उनके रुके हुए कार्य बनने लगे और जीवन में अच्छे अवसर मिलने लगे। चौथा संकेत है घर में अचानक शांति और सकारात्मकता महसूस होना। यदि लंबे समय से घर में चल रहे झगड़े कम होने लगे, परिवार के लोग प्रेम से रहने लगे और घर का वातावरण शांत और महसूस होने लगे, तो यह भगवान विष्णु की कृपा का संकेत माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ शांति होती है वहीं लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। पांचवा संकेत है मन का डर और चिंता कम होना। यदि अधिक मास में आपकी बेचैनी कम होने लगे, मन हल्का महसूस होने लगे और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ने लगे, तो यह संकेत माना जाता है कि भगवान आपके जीवन की कठिनाइयों को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। क्योंकि जब ईश्वर साथ होते हैं तो मन से भय समाप्त होने लगता है।
छठा संकेत है बार बार गाय के दर्शन होना। सनातन धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। यदि अधिक मास में आपको बार बार गाय दिखाई दे, विशेष रूप से सफ़ेद गाय के दर्शन हो, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत माना जाता है कि घर में धन, सुख और समृद्धि आने वाली है। यदि संभव हो तो गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। सातवां संकेत है अचानक रुका हुआ धन वापस मिलना। यदि कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलने लगे, पुराने उधार लौट आए या अचानक आमदनी के नए रास्ते खुलने लगे, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने वाले हैं। कई बार अधिक मास में लोगों को अचानक नए काम, नौकरी या व्यापार में लाभ मिलने लगता है। आठवां संकेत है सपने में मंदिर, दीपक या भगवान के दर्शन होना। यदि अधिक मास में सपने में मंदिर दिखाई दे, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, राधा रानी या जलता हुआ दीपक दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे सपने बताते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और पुराने दुख धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। नौवां संकेत है तुलसी का हरा भरा होना। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि अधिक मास में आपके घर की तुलसी अचानक हरी भरी होने लगे या सूखी तुलसी फिर से खिल उठे, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि घर की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने वाली है। ऐसे समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। 10वां और सबसे बड़ा संकेत है मन का भक्ति में लगना। यदि आपका मन बार बार भजन सुनने का करे, मंदिर जाने का करे, भगवान का नाम जपने की इच्छा होने लगे और पूजा पाठ में मन लगने लगे, तो यह संकेत होता है कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने लगी है। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले उसका मन भक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले संकेत देते हैं और फिर जीवन बदल देते हैं। इसलिए यदि आपको भी अधिक मास में इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं तो घबराए नहीं, बल्कि इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए। अधिक मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, तुलसी को जल चढ़ाना, गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना, गीता का पाठ करना और क्रोध तथा बुरे विचारों से दूर रहना अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस महीने में की गई सच्चे मन की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यदि आपको भी कभी ऐसा महसूस हो कि अचानक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं, मन शांत रहने लगा है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी है, तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत बदलने का समय निकट है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।